हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त मिताली और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल मिताली स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूं यूके ट्रिपल एससी की एक और नोटिफिकेशन जो कि 5 दिसंबर को प्रकाशित हो गई थी। हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप जान लीजिए कि इस नोटिफिकेशन में डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ऊपर ही लिखा है कि समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन होने वाला है। मतलब कि इंटरमीडिएट इसका लेवल रहेगा समूह ग के अंतर्गत, जिसका विज्ञापन जो है 5 दिसंबर को आ गया था। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो थी वो 11 दिसंबर थी और अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। तो आज है 21 तारीख, तो अभी भी 10 दिन बाकी हैं। तो आप जाके जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा अगर आपने नहीं भरा है तो। और अगर आपको आवेदन में कोई संशोधन करना है तो उसकी तिथि है 4 जनवरी से 8 जनवरी तक, ठीक है। और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है वो है 31 जनवरी 2024 तक। तो चलिए जान लेते हैं आगे अब पोस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में लिखा है कि समूह ग के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगा, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। और आपको वेबसाइट जो है www.triplesc.uk.government.in में देखना है। इसी में आपका प्रवेश पत्र वगैरह सब कुछ आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। पहली है परिवहन आरक्षी, ये पद नाम है, ठीक है। इसमें टोटल 118 पद हैं और उसकी रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और इसमें जो है देखिए वेतनमान रहेगा 21,700 से 69,100 तक, ठीक, लेवल 3 का। और इसमें आयु सीमा दी है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम है और आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, शैक्षिक अर्हता में लिखा हुआ है अनिवार्य जो है वो ये है कि आपको 12th होना चाहिए, ठीक है। यूपी या उत्तराखंड या, ठीक है, परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यह है कि अगर आपके पास जैसे इसमें अगर कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी या उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो या प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक यहाँ पे अर्हताएँ भी मांगी हुई हैं, जिसमें कि हाइट देखिए सामान्य अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर। और इसमें सीना की माप जो दी है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए। इसमें महिलाओं के लिए नहीं होता ये चीज़, ठीक है। अब उसमें शारीरिक दक्षता भी होगा, मतलब आपकी रेस होगी, जिसमें देखिए पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ के लिए दूरी और समय यहाँ पे लिखा है कि पुरुषों के लिए 1500 मीटर, ठीक है, 6 मिनट में उन्हें पूरा करना होगा। और महिलाओं के लिए 400 मीटर, जो कि उन्हें 1 मिनट 35 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होगी। उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप और महिला अभ्यर्थियों के लिए रस्सी कूद है। तो पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जबकि परिवहन आरक्षी के पदों हेतु शारीरिक माप जो है दक्षता परीक्षा जो है वो निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, ठीक है। अगला पद है आबकारी सिपाही। इसमें टोटल 100 पद हैं जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, वेतनमान वही लेवल 3 रहेगा और इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक। और वही अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर का या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की है तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी जो है शारीरिक मापदंड भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है इसमें ऊंचाई वगैरह और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ऊंचाई दी है। और शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु लिखा है 45 kg होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो होगा आपकी दौड़ वगैरह होगी, जो कि यहाँ पे लिखा है, देखिए आप देख लीजिएगा। और लंबी कूद होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अगर फिजिकल अर्हताओं में छूट चाहिए तो
उन्हें प्रमाण पत्र लाना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पद है उप आबकारी निरीक्षक, जिसमें कि 14 पद हैं टोटल, और इसमें है आपकी उम्र रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। ठीक है, और इसमें भी आपको 12th चाहिए, और इसमें भी आपका हाइट वगैरह का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सीने कम आप पुरुषों के लिए लिखा है, शारीरिक वजन वही महिलाओं के लिए मिनिमम 35 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगला पद है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3। इसमें जो है आपका कुल पद जो है 2 हैं, कैटेगरी वाइज लिखा है यहाँ पे, और इसमें भी आपकी उम्र जो रहेगी 18 से 42 वर्ष तक रहेगी आयु सीमा। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, देखिए इंटरमीडिएट के साथ, इसमें थोड़ा अलग है आपको शैक्षिक अर्हता जो मांगा है, इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का कार्यानुभव होना चाहिए। ठीक है ना, या मेस के लेखा के रख रखाव का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास कैटरिंग में डिप्लोमा या कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, अब अगला जो पद है वो है गृह माता या हाउसकीपर, जो कि महिलाओं के लिए है। इसमें टोटल 2 पद हैं। ठीक है, इसमें आपका आयु सीमा रहेगी 21 से 42 वर्ष, और शैक्षिक अर्हता यही रहेगा, 12th रहेगा, और किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो होगा आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, जितने भी ऊपर पद लिखे थे उनके लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रकार की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी। ठीक है, जिसमें कि आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी कैटेगरी को कितना % रिटर्न में मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे सामान्य व ओबीसी के लिए 45%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, तभी वो रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब उसमें लिखा है कि अगर एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो आप पेपर होने के बाद अपने साथ घर ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल में दिया है कि वही कि आपको एक ही ऑप्शन में आंसर टिक करना होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, अटैम्प्ट ही नहीं किया है, तो उसका आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है ना, और वाइटनर वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। यही सब है। और उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है कि जो भी आपकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद फिर आपके जो फिजिकल वगैरह में मार्क्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आयु की जो गणना है वो कब की जा रही है। आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2023 तक की जाएगी। जितने भी आपने देख लिया 1 जुलाई 2023 तक ही वो आयु की गणना होगी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु क्या हो रही है। ठीक है, अब आवेदन हेतु पात्रता देखिए क्या है कि वही कि आपका उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए। आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपने जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही उत्तीर्ण की हो तो उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस यही है, राष्ट्रीयता वगैरह लिखी है यहाँ पे। और ये तो हर एग्ज़ाम में आपने देखा ही होगा कि वैवाहिक परिस्थिति क्या होती है, कि अगर आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक जीवित महिलाएं हों, मतलब वाइफ हो, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस टाइप का ये लिखा है। और आपको किस कैटेगरी में कौन कौन से आरक्षण मिलने वाले हैं, रिजर्वेशन, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है। ये आपको ऑनलाइन ही भरना है फॉर्म। ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी जो शुल्क लगेगा वो अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपये है। ठीक है, SC ST और EWS के लिए 150 रुपये है, और जो दिव्यांग है उत्तराखंड के उनके लिए 150, और जो ऑर्फन हैं मतलब अनाथ हैं जो, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है और बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यही है, बाकी इसमें आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। देखिए इसका सिलेबस मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं डिटेल में बताऊँ। देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि क्या क्या आने वाला है। भाग 1 में आपका हिंदी रहेगा जो कि 20 मार्क्स का आएगा,
और भाग 2 में आपका ये सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन रहेगा। रीजनिंग ये 40 मार्क्स का आने वाला है। और फिर आपका कंप्यूटर भी आएगा इसमें, देखिए। तो बस यही इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो बस यही था दोस्तों। बस आपको मेन चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि आपको 31 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना है। और अगर वैसे तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर आपको आवेदन पत्र में संशोधन करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 5 दिन मिलेंगे, 4 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो आपको वो फिल कर लेना है जल्दी से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।